मेरी रानी बिटिया, मेरी प्यारी गुड़िया, एक बात बता, तू कहाँ सोती है? अपने कमरे में। और डैडी? वो भी अपने कमरे में। और वो कहाँ सोती है? वो कौन? अरे वही। अच्छा वो आंटी, वो मेरे साथ। हाँ, थैंक गॉड। शारदा, मेरा एक काम करेगी? बोलो। हाँ, घर जाकर डैडी से कहना, डैडी डैडी मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप आंटी को घर से बाहर नहीं निकालते और मम्मी को घर नहीं ले आते। कहोगी ना? हाँ, अच्छा बता, क्या कहेगी? मैं कहूंगी, डैडी डैडी मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप आंटी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे और मम्मी को वापस घर नहीं लाएंगे। ऐसा मम्मी ने कहने को कहा है। अरे चुड़ैल डायर, जैसा बाप वैसी बेटी। बाबूजी, मुझे रूपा से अकेले में कुछ बातें करनी है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। अब बात करने को बचा ही क्या है? तुम चुप रहो। बेटा, अपनी बीवी से बात करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। बाबूजी, इस घर में बस एक आप ही समझदार हैं। लगता है सब ठीक हो गया बेटा? जी हाँ। तो रूपा को तुम साथ ले जा रहे हो ना? अगर वो मेरे साथ अकेले चलने के लिए तैयार है तो। डरो मत, हमें से कोई उसके साथ नहीं जाएगा। मेरा ये मतलब नहीं था बाबूजी। फिर? मैं उनकी बात कर रहा था जो रूपा के हमेशा के साथी बन चुके हैं। मतलब? मतलब ये, रूपा का झूठा अभिमान, उसकी जिद, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, अगर वो इनको हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार है, तभी मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। देखिए जरा, इधर देखिए, जरा देखो तो क्या हालत बनाई है मेरी बेटी की। अरे तू आदमी है या जानवर? तेरी फूल सी बच्ची को किस बेरहमी से मारा है तूने? भला कोई आदमी अपनी औरत को इस तरह मारता है, वो भी उसके माँ बाप के घर में? मेरी बहन पर तूने जो जुल्म किया है, उसका जवाब तेरी बहन की हड्डियां तोड़कर मैं अभी देता हूँ। खबरदार, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बेटे, सारा घर जब तुम्हारे खिलाफ हो चुका है, तब सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ था, तुम्हारी इज्जत करता था। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं की, लेकिन तुम्हारे जैसे समझदार आदमी का अपनी बीवी को बेदर्दी से मारना, यह गलत है। फिर तुम में और रूपा में फर्क ही क्या रहा? पिंकी, इधर आओ बेटा। आपने कहा था कि मैं इंसान हूं या जानवर। ये देखिए, इस फूल सी बच्ची के घाव देखिए और देखकर ये बताइए कि इसे मारने वाला इंसान है या जानवर। हाँ हाँ, मैंने इसे मारा। मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा। क्या एक माँ को अपनी बेटी को मारने का भी अधिकार नहीं? 9 महीने पेट में रखने से कोई औरत माँ नहीं बन जाती। क्या तुमने एक माँ की तरह कभी इसे अपना दूध पिलाया, कभी अपनी बाहों में झुलाया, कभी सीने से लगाकर प्यार किया? नहीं। जब तुमने माँ का कर्तव्य नहीं निभाया तो तुम्हें माँ कहलाने का कोई अधिकार नहीं। और हाँ, एक बात याद रखना, आज के बाद तुम पिंकी के साए को भी नहीं छू सकोगी।
आंटी बोलो मैं बेटे। बाहर खेलने जाऊँ? अच्छा जा, लेकिन सड़क पर मत जाना। हाँ? अच्छा आंटी। पिंकी, शारदा, शारदा। शारदा, सुनिए, आपने कहीं पिंकी को देखा? नहीं बहन, मैंने तो नहीं देखा। सुनिए, पता नहीं पिंकी कहाँ चली गई। मैंने तो उसे इस तरफ नहीं देखा। यही तो थी। तो यही कहीं खेल रही होगी। सुनिए, पिंकी यहाँ खेल रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे तुझे क्या पता होगा, जिससे बच्चा जनने का दर्द ही न सहा हो। पराई औलाद तो पराई होती है। क्या बोल रही है बहन? क्या है बहन? तुम लोगों को कुछ काम है कि नहीं? जाओ ने अपना काम करो ने। चबर 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 आखा दिन करते रहता है। सुनिए, पिंकी नजर नहीं आ रही। शारदा बहन फिक्र क्यों करता है? मिल जाएगी बच्ची। मैं जाके टेलीफोन करता हूँ प्रकाश भाई को। आप फिक्र मत करो। बेबी शारदा उर्फ पिंकी, ये बच्चे कल शाम से लापता है। उम्र 6 साल, रंग गोरा, कद लगभग 3.5 फुट। जिसे इस बच्चे का अता पता मिले वो नजदीक के पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें। आप ही शारदा देवी हैं? जी, बच्चे का कुछ पता चला? हमें खबर मिली है कि बच्ची का खून हो गया है। क्या? ये नहीं हो सकता। हो चुका है और उसी खून के इल्जाम में हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो... जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन चल के कहिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब... मेरे साथ चलिए। लड़की की मां और मामा ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। लड़की के बाप के साथ तुम्हारा नाजायज रिश्ता था और चूंकि वो लड़की तुम्हारे प्यार के बीच कांटा बन गई, इसलिए तुमने उसे मार डाला। ये झूठ है इंस्पेक्टर। ये मेरी बेटी से इतना प्यार करती थी जितना उसकी सगी मां ने भी नहीं किया। ये झूठी रिपोर्ट उन लोगों ने इन्हें फंसाने व बेइज्जत करने के लिए की है। मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ मेरी बीवी की एक चाल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दबाजी में आप लोग कोई गलत फैसला ना करें। बिना सबूत के पुलिस गलत फैसले पर पहुंचती ही नहीं। हवलदार, जिस दिन बच्ची गुम हुई उस दिन यही कपड़े पहनी हुई थी ना? यही जूते, यही चूड़ी और टॉप। लेकिन इंस्पेक्टर, इन सबूतों के आधार पर आप इन्हें कातिल कैसे ठहरा सकते हैं? इसलिए कि एक और ठोस सबूत हाथ लगा है, बहुत सॉलिड। ये घड़ी। लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? यहाँ नहीं, ये घड़ी हमें मौके वारदात पर मिली है। कहते हैं ना, मुजरिम कितना ही शातिर से शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गलती कर ही बैठता है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। पिंकी को कुछ नहीं हुआ। मैं तो उसे कितना... प्रकाश जी, मैं सच कहती हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। मैं कातिल नहीं हूँ। योर ऑनर, गवाह पांडुरंग का बयान मौके वारदात पर मरी हुई बच्ची के कपड़े और खुद मुल्जिमा की घड़ी से यह साफ जाहिर हो चुका है कि अपने और अपने आशिक के बीच का कांटा निकालने के लिए मुल्जिमा शारदा देवी ने बच्ची को बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि समाज और औरत पर कलंक लगाने वाली इस कलंकित औरत को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि फिर कोई खुदगर्ज औरत इतना भयानक जुर्म न कर सके, इतना भयानक पाप न कर सके। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब सिक्के के एक ही पहलू को ठोक बजाकर अदालत को किसी एक फैसले पर पहुंचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जबकि ये बात सभी जानते हैं कि सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है जिसे नजरअंदाज करना कानूनन जुर्म है। योर ऑनर, सिक्के के इसी दूसरे पहलू
यानी कि शारदा देवी पर लगाए गए इल्जामों पर उनके वकील की हैसियत से मैं एक नई रोशनी डालना चाहता हूं। इजाजत है। ना 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 मुन्ना, तुम कहाँ चले हैं? तुम तो मेरी सर्चलाइट हो। तो तुम्हारा नाम पांडु है? जी साहब। भाई पांडुरंग, क्या काम करते हो? मच्छी पकड़ता हूँ साहब। अच्छा अच्छा, दरिया पर? जी साहब। तो मंगलवार के दिन भी तुम मच्छी पकड़ रहे थे? जी साहब। अच्छा अच्छा, मछली क्यों नहीं पकड़ी, सिर्फ कपड़े क्यों पकड़े? ये सब किनारे पर ही पड़ा हुआ था साहब। सब क्या? यही घड़ी, कपड़े, जूते। अच्छा अच्छा, सब कुछ मिला, लेकिन लाश? लाश? लाश कहाँ मिलती साहब, इतना गहरा दरिया है, डूब के मर गई होगी बेचारी। हाँ, तुम्हारा मतलब है कि कातिल ने तुम्हें गवाह बनाने के लिए पहले तुम्हारे सामने अपनी घड़ी उतार कर रखी और फिर बच्ची के कपड़े, और फिर देखते ही देखते उसे पानी में धकेल कर मार डाला। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये बात सभी अच्छी तरह जानते हैं कि समुंदर इंसान की तरह लालची नहीं होता। वो अपने अंदर कोई चीज छिपा कर नहीं रख सकता। इसके बाद भी अगर बच्ची का कत्ल हुआ होता तो लहरों ने लाश को किनारे पर पटक दिया होता और अब तक लाश मिल गई होती पुलिस को मिलावट। क्यों भाई, ठीक कह रहा हूं ना? और वैसे भी तुम तो मछुआरे हो, समुंदर का स्वभाव अच्छी तरह जानते होगे। बताओ, लाश को कहां छिपा रखा है? सब लाश मैं नहीं जानता साहब। कितने पैसे मिले थे झूठी गवाही देने के? कितने पैसे मिले थे? सब 200 रुपए मिले थे। किसने दिए थे वो 200 रुपए? वो रूपा देवी ने दिया साहब, रूपा देवी ने। तो आप रूपा देवी हैं? जी। आप कितना पढ़ी हैं? बीए। और आपके पति? मैट्रिक। बीए पास होते हुए भी आपने एक मैट्रिक पास लड़के से शादी की, ये कैसे? ये शादी मैंने नहीं की, मेरे पिता ने करवाई थी। इसका मतलब आपकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई मर्जी नहीं थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। शादी में दिलचस्पी लिए बिना ही ये एक बच्चे की मां कैसे बन गई? योर ऑनर, इस तरह मेरे और मेरे गवाह के बीच में टांग अड़ाना कानूनन जुर्म है। यू मे प्रोसीड। आखिरी बार अपनी बच्ची को कब मिली थी? उसके स्कूल में। आप उसके स्कूल क्यों गई थी? बच्चे से ये कहने कि वो अपने डैडी से मुझे मिलाने में मदद करे। ओह, मतलब ये कि बच्ची तक तुम्हें तुम्हारी ममता नहीं, तुम्हारा स्वार्थ खींच कर ले गया। और जाहिर है कि जब बच्ची ने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो तुमने उसे पीटा होगा। और ये सोचकर कि बच्ची ने तुम्हें तुम्हारे पति से मिलाने में कोई मदद नहीं की, तुमने उसे एक फालतू चीज समझकर बेचारी को खत्म कर दिया होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। क्या दुनिया की कोई भी मां अपने छोटे से स्वार्थ के लिए खुद अपनी औलाद का खून कर सकती है? अरे क्यों नहीं कर सकती? महाभारत सीरियल में गंगा ने अपने बेटों को पानी में नहीं बहा दिया था क्या? बात करते हो यार, मतलब क्या तुम्हारा? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि बच्ची की कातला खुद उसकी मां रूपा देवी है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। अभी तक इनके पास कोई सबूत या ऐसा कोई गवाह नहीं मिला है जिसने अपनी आंखों से रूपा देवी को कत्ल करते हुए देखा हो, इसलिए योर ऑनर, मेरी चिरा भी पूरी नहीं हुई है। यू मे प्रोसीड। थैंक यू। ये जो औरत आपके सामने खड़ी है, इसे आपने पहले कभी देखा है? जी हाँ। कहाँ? मेरे बगल वाले घर में। क्या ये औरत अभी भी वहीं रहती है? नहीं, अब ये मेरे घर में रहती है। आपके घर में? क्या आप अदालत को इसकी वजह बता सकती हैं? मैं बताता हूं। क्योंकि आपके ख्याल में आपके पति में और शारदा देवी के बीच कुछ नाजायज ताल्लुकात चल रहे हैं, है ना? हाँ। तुमने अपनी आंखों से कभी कुछ देखा? नहीं, मैंने सोचा। सोचा, सिर्फ सोचा रूपा देवी, देखा नहीं। योर ऑनर, अभी अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि बिना अपनी आंखों से देखे किसी फैसले पर पहुंचना गलत है, जबकि रूपा देवी ने बिना अपनी आंखों से देखे मेरी मुवक्किला शारदा देवी पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगाए हैं कि उनका खुद अपने मोहल्ले में सर उठाकर चलना नामुमकिन हो गया। उनकी परमानेंट नौकरी चली गई, यहां तक कि बेचारी की सगाई भी टूट गई। योर ऑनर, योर ऑनर, अगर किसी को जान से मार देना कानूनन जुर्म है, तो किसी के चरित्र की हत्या करना भी एक संगीन जुर्म से कम नहीं जो रूपा देवी ने किया है। योर ऑनर, जिस औरत को ऐसे अपराध करने की आदत सी पड़ जाए, उसके लिए अपनी बच्ची को मारना भी बहुत बड़ी बात नहीं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि श्रीमती रूपा देवी को उनके अपराध के लिए उचित दंड दिया जाए। That's all, योर ऑनर। इस मामले का फैसला अदालत कल तक मुलतवी करती है। आओ आओ,
रूपा रानी, वो आए गुलशन के घर। कभी हम तुमको, कभी अपने आप को देखते हैं। गुलशन, मेरी बच्ची कहाँ है? बच्ची यहीं कहीं खेल रही होगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी तरकीब से मेरे पति उस औरत को बाहर करके मुझे घर ले जाएंगे, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बेटी का अपहरण करने दिया। लेकिन अदालत में पांसा पलट चुका है, उल्टा इल्जाम मुझे पर लगाया जा रहा है। इससे पहले कि इस झूठे खेल के कारण मुझे हथकड़ियां लगे, मुझे मेरी बच्ची वापस कर दो गुलशन, मेरी बच्ची वापस कर दो। घबराओ मत रूपा। अरे कहीं ऐसा भी हुआ है कि गवाही मुजरिम बन जाए? देखो, तुम मुझ पे भरोसा रखो। जिस औरत ने मुझसे मेरी नौकरी छीनी है, जिस दिन मैं उससे बदला ले लूंगा, तुम्हें तुम्हारी बच्ची वापस कर दूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम जाओ। हैं? बिल्कुल चिंता मत करो। शाबाश, हैं? जाओ जाओ। अरे हैव फेथ इन मी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बच्ची तुम्हें मिल जाएगी। अरे तुम्हारी बच्ची क्या, तुम्हारा हस्बैंड भी वापस आ जाएगा। शाबाश, गो। अपन को एक बात समझ नहीं आया गुल्लू। रूपा को बोला उसका बच्ची वापस हो जाएगा, उसका मतलब क्या? मेरा नाम क्या है? गुलशन। हाँ, तो मैं जो भी करता हूँ जरा हट के करता हूँ। अच्छा बच्चू, तो ये बात है। तो अब तेरे साथ भी जो कुछ होगा ना, जरा हट के होगा, क्योंकि हम किसी से कम नहीं, समझा ने? हाँ। बच्ची कहाँ है? कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? मेरी बच्ची। हमें क्या मालूम? नहीं मालूम? नहीं। बता दो। गुरु, वो आ गया। कौन? इस बच्ची का बाप। वो मुझ तक नहीं पहुंचना चाहिए। खत्म कर दो इसको। ठीक है, अब चलो। बच्ची, तेरे डैडी को देख, कितना बुज़दिल है। तुझे फेंक दूं? हैं? फेंक दूं? हैं? आगे आएगा? आजा, ले ले। आजा।
बच्ची मिल गई और जिंदा है। यही है वो शख्स जो मेरी बच्ची की जिंदगी से खेल रहा था, इसीलिए इसे किडनैप किया था। मौसी, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें मालूम नहीं? सब लोग शादी में जा रहे हैं। शादी? मेरे कहने पर तुम यहाँ आए, मैंने तुमको पैसे दिए, इन मैडम के कहने पर बंद कर रहे हो, ये कानूनन जुर्म है। चलो शुरू करो। आओ बेना आओ, ये लो फूल डालो। वाह बेटी, ये बड़ा अच्छा शगुन है। ये फूल भगवान ने अपने हाथों से तुम पर बरसाए हैं। जाओ अपना काम करो। पिताजी, आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी का संसार लूट रहा है, आप उसे रोकने के बजाय बढ़ावा दे रहे हैं। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? काम वाम करो ना जाकर। हाँ, मैं तो जाता हूँ, मेरे को तो दूसरा भी बहुत काम है। जैसी करणी वैसी भरणी। जो जैसा बोएगा वैसे ही फसल काटेगा। पिताजी, ये क्या माँ, जब भी मैं मुसीबत में होती थी तो तुमने मेरा साथ दिया, मेरे आंसू पहुँचे, और आज अपनी बेटी का मंगलसूत्र छीनकर पराई औरत के गले में डाल रही हो। क्या कर रही हो माँ? फालतू औरतों से फालतू बातें क्यों कर रही हो? पूजा की थाली तैयार करो, मुहूर्त का समय हो रहा है। भैया, अब तुम्हारे लिए मैं फालतू हो गई। ठीक है, ये लो। सुनिए। अरे आप आइए आइए। पिंकी बेटे, जरा इन्हें बिठाइए। आइए आंटी। आंटी, तूने मुझे आंटी कहा? देखो, तुम बदले तो बदले, मेरी बेटी की बुद्धि भी भ्रष्ट कर डाली। अरे नहीं नहीं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इनके साथ जो जैसा व्यवहार करता है, इनके दिमाग पर वैसी ही छाप पड़ जाती है, जो लाख चाहने पर भी मिटाई नहीं जा सकती। अब आ ही गई हो तो शांति से बैठो, अपना आशीर्वाद दो। शादी के बाद मुंह मीठा करके खुशी खुशी घर जाओ। नहीं, तुम्हें छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। साथ रहोगी नहीं, साथ रहती थी, और अब वो भी एक भूली हुई कहानी हो चुकी है। इसके अलावा कोई और मदद चाहिए तो बोलो। यहाँ शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, तुम चाहो तो तुम्हारे गुजारे का इंतजाम करवा सकता हूँ। मुझे किसी और से कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो तुमसे, सिर्फ तुमसे। अब तो तुम ही मेरी डूबती नैया को किनारे लगा सकते हो। देखो जी, मुझे नादान समझकर माफ कर दो। मैंने जो कुछ किया उसका अंजाम ये भी हो सकता है मैंने आज ही जाना। मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। अब जानने से क्या फायदा? ना बूढ़ा तोता राम राम सीख सकता है, ना अंधा आदमी सूर्य नमस्कार कर सकता है। फिर भी अगर सिर्फ मैं ही वो आदमी होता जिसे तुम्हारी वजह से मुसीबतें झेलनी पड़ी, तो मैं तुम्हें माफ कर देता। अपने लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए तुम्हें दोबारा अपना लेता। लेकिन जिसने तुम्हारी वजह से अपना वर्तमान, अपना भविष्य सब कुछ खो दिया, यहाँ तक के मुल्जिम बनकर कटघरे में खड़ा होना पड़ा, वो तुम्हें कैसे माफ कर सकती है? शारदा, मैंने जो भी कुछ किया झूठे शक और जलन की वजह से किया। वक्त की ठोकरें खाकर मैं समझ चुकी हूँ कि ये सब कुछ करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। ये बात मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं, इन सब लोगों के सामने अपनी बेटी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम निर्दोष हो, पवित्र हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुझे माफ कर दो शारदा, मेरा जीवन तुम्हारे हाथों में। ये शादी रोक दो शारदा, ये शादी रोक दो। रोने धोने से कोई फायदा नहीं।
तुमने अपनी भूल मानने में बहुत देर कर दी रूपा। सारी तैयारियां हो चुकी है, ये शादी नहीं रोकी जा सकती। आखिर क्यों? ये नहीं होगा, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अगर ये शादी हुई तो तुम्हारी टोली मेरी अर्थी पर से गुजरेगी। मैं अपना पति किसी से बांट नहीं सकती। मेरा पति सिर्फ मेरा है, मेरा। यही बात सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। तुम ही नहीं, इस धरती पर जन्म लेने वाली हर औरत यही सोचती है कि उसका पति सिर्फ उसी का हो। मैं भी एक औरत हूँ, तुम्हारे मन की बात मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुमने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन अपने पति को भी कितना दुख पहुंचाया। उनका अपमान किया, झूठे आरोप लगाकर उनका दिल दुखाया। इतने पर भी उन्होंने उफ तक नहीं किया। अरे तुम्हें तो अपने सुहाग पर अभिमान होना चाहिए। तुम्हारे पति ने तुम्हारे अलावा और किसी लड़के के बारे में सपने में भी नहीं सोचा। रूपा, याद रखना, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीनकर मैं अपने गले में डाल लूं। पति तो सभी को मिल सकता है, लेकिन अच्छा इंसान किसी किसी को मिलता है। सुनो, ये विवाह मेरा और प्रकाश का नहीं है। पिंकी के खो जाने पर मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर बच्ची सही सलामत मिल जाए तो मैं कृष्ण तुलसी विवाह रचाऊंगी, और भगवान ने मेरी सुन ली। वो देखो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रूपा, एक बात याद रखना, इस धरती पर औरत का रूप लेकर जन्म लेना बड़े सौभाग्य की बात है, पुण्य की बात है। पति के जीवन में कभी तूफान बनकर मत गुजरना, हमेशा ठंडी हवा का झोंका बनकर रहना।